चीन का 6th जनरेशन का विमान, क्या यह बदलेगा शक्ति संतुलन? चीन का 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान भारत, अमेरिका और रूस के लिए नई चुनौती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द रियल स्टोरी में। आज हम बात करेंगे चीन के 6th जनरेशन लड़ाकू विमान और इससे पैदा होने वाले सैन्य खतरे की। साथ ही जानेंगे कि भारत, अमेरिका और रूस इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। दोस्तों, जब बात होती है रक्षा तकनीक की, तो यह सिर्फ एक देश की सुरक्षा का सवाल नहीं होता, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व में शक्ति संतुलन पर असर डालता है। खासकर भारत के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पाकिस्तान और चीन जैसे दो चुनौतीपूर्ण पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हाल ही में खबर आई है कि चीन ने 6th जनरेशन लड़ाकू विमान व्हाइट एम्परर का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। यह विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है। यह विमान इस तरह डिजाइन किया गया है कि पारंपरिक रडार इसे पकड़ ही नहीं सकते। साथ ही इसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि यह एक साथ कई डेटा पॉइंट्स को एनालाइज कर सकता है, जिससे दुश्मन की स्थिति का तेजी से पता लगाया जा सके। क्या है चीन के व्हाइट एम्परर की ताकत? पहला, इसकी स्टील्थ तकनीक जो किसी भी रडार से बच निकलने की क्षमता रखती है। दूसरा, एआई सिस्टम जो रियल टाइम डेटा एनालिसिस की क्षमता रखता है। तीसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज की गति से कई गुना तेज मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। और चौथा, नेक्स्ट जेन एवियोनिक्स जो कि एक अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार प्रणाली है। एक अंदाज के मुताबिक चीन के पास 250 से ज्यादा स्टेल्थ विमान हैं। इसके अलावा उसके पास अब 6th जनरेशन का स्टेल्थ विमान व्हाइट एम्परर आ गया है। इस विमान की तैनाती सिक्किम के पास और बंगाल की सीमा से 290 किलोमीटर दूर किए जाने की संभावना है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन बदलने का संकेत है। आइए जानते हैं कि इस अत्याधुनिक विमान से भारत को क्या खतरा है। चीन का 6th जनरेशन विमान तैयार करने का यह कदम भारत के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन ने पहले ही 5th जनरेशन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। भारत के पास फिलहाल 4.5 जनरेशन का रफाल फाइटर जेट है, जो चीन के J-20 का मुकाबला कर सकता है। लेकिन 6th जनरेशन के विमान की कमी भारत के लिए एक रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। अब ये भी जानते हैं कि भारत को किस तरह की सैन्य चुनौतियां मिल रही हैं। पहला, चीन से सीमा विवाद के चलते लद्दाख और अरुणाचल में घुसपैठ की गतिविधियां जग जाहिर हैं। यहां चीन ने स्टेल्थ विमानों की तैनाती की है। इसके अलावा पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का समर्थन जारी रखे हुए है और उसने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकता है। अंत में चीन के इस नए कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और दबाव बढ़ेगा। एक नजर डालें तो भारत की सीमा पर चीनी विमान J-20 तैनात हैं। उधर पाकिस्तान F-16 और JF-17 लेकर इठला रहा है। 2024 के अनुमान के मुताबिक भारत का सेना बजट 5.94 लाख करोड़ का है। ऐसे में उसको अपना बजट बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी, जिससे विकास के कामों पर असर पड़ सकता है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उधर अमेरिका अभी तक 5th जनरेशन में अग्रणी रहा है और 6th जनरेशन पर फोकस कर रहा है। अमेरिका के पास वर्तमान में 800 से अधिक F-30, 5 लाइटनिंग II और 186 F-22 रैप्टर्स हैं। ये दोनों विमान 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमानों का मानक स्थापित कर चुके हैं। लेकिन चीन की नई तकनीक अमेरिका के लिए चुनौती बन रही है। अब अमेरिका का फोकस 6ठी जनरेशन विमानों के विकास पर है, जो NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक हथियारों का एकीकरण कर रहा है। अमेरिका का लक्ष्य ग्लोबल मिलिट्री पावर के तौर पर दबदबा बनाए रखना है और वो यही करेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट $886 बिलियन रहा है। उसके पास 800 से ज्यादा अत्याधुनिक F-35 विमान हैं।
इसीलिए वो NGAD प्रोजेक्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है। उधर रूस के पास भी तकनीकी ताकत है, लेकिन उसकी प्रगति धीमी है। इसके अलावा वो यूक्रेन के साथ युद्ध में भी उलझा हुआ है। रूस ने अपने Su-57 को 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाया है, लेकिन इसका उत्पादन अभी सीमित है। रूस ने भी 6th जनरेशन के विमानों पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन आर्थिक और तकनीकी बाधाओं के कारण उसकी प्रगति धीमी है। जानकारी के मुताबिक रूस के पास 15 अत्याधुनिक Su-57 विमान हैं, लेकिन उसका 6ठा जनरेशन का प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है। अब बात करते हैं भारत के भविष्य की और AMCA प्रोजेक्ट के साथ स्वदेशी तकनीक की। भारत के लिए उम्मीद की किरण है उसका AMCA प्रोजेक्ट यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला 5th जनरेशन का स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा। इसके अलावा भारत को 6th जनरेशन की तकनीक पर भी ध्यान देना होगा। जानकारी के मुताबिक भारत के पास 36 राफेल विमान हैं। नए प्लान के तहत सरकार ने AMCA प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो 2030 तक लॉन्च होने की संभावना है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2025 से 27 तक तैयार हो सकता है। AMCA प्रोजेक्ट एक बड़ा कदम है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के लिए AMCA प्रोजेक्ट एक बड़ा कदम है। अब तुलना करें तो कौन कितना आगे है, ये सवाल सबके जहन में है। अगर इन 4 महाशक्तियों की तुलना करते हैं तो साफ जाहिर है कि सभी देश 6th जनरेशन फाइटर प्लेन विकसित करने में जुटे हैं। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि ताकत, रणनीति और सुरक्षा की है। चीन के नए कदम ने भारत और अन्य देशों को नई चुनौती दी है। क्या भारत इसे मुकाबला कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।